हेलो नमस्कार वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस खास वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज के जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के 5 से आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा इस वीडियो लेक्चर के प्रति, वो ये है कि जिन लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज एक बार उसको जरूर वॉच करिएगा। एक्चुअली उसको वॉच करने से आपके सारे फॉर्मूले क्रिस्टल क्लियर होंगे। फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है वो मैंने इससे प्रीवियस जो वीडियो बनाया 8.1 के जो और क्वेश्चंस हैं उनमें कराया है, और इस वीडियो को भी आप पूरा देखते हैं तो मेरा ये बिल्कुल फेथ है कि आप तीनों वीडियो लेक्चर में हमारी जो स्टार्टिंग वाली ट्रिग्नोमेट्री है उसमें बहुत अच्छी आप पकड़ मजबूत कर पाएंगे। चलिए हम एक एक करके हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हम पहले रीड करते हैं। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें समझ बहुत मजबूत है। यदि हमारी क्वेश्चन की समझ बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो हम बहुत आसानी से आंसर बना पाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, मेरे प्यारे बच्चों उसने बोला है एक्यूट एंगल, राइट, such that cos A is equal to cos B, then so that एंगल A is equal to एंगल B। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये मैंने मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब इसमें देखिए उसने ये कहा है कि ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है, राइट। तो आप चाहो तो नाम यहां से दे दो ए ए बी एंड सी, ये नाम दे दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ना, लिखेंगे गिवन दैट एन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी, सॉरी एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। बेटा कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। इसके बाद सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट। अब देखिए एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल हो गए तो एंगल जो सी होगा ये 90 डिग्री होगा। कितना है? एंड एंगल सी जो है वो कितना है? 90 डिग्री। अभी आपको अच्छे तरह से पता होना चाहिए इनके बारे में। चलिए देखिए, सो cos A तो cos A क्या होगा ध्यान से देखें जरा। फॉर्मूला मैंने बनाया था आपको, PBP अपॉन HHB, राइट। तो ये साइन है, ये cos है, ये tan है ना। प्रीवियस वीडियो में इसको बहुत अच्छे से मैंने कवर करा। ये cos है बेटा। तो cos क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब चूंकि A के लिए बात कर रहा है, इट मीन्स मैं इस एंगल के बारे में चर्चा करूंगा आपसे। जब इसके लिए बात करूंगा तो ये मेरा बेस होगा। ये क्या होगा? बेस होगा। ये होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस होने वाला है। तो वो कह रहा है cos A, तो बेस क्या है? AC। क्या है? AC। एंड हाइपोटेनस क्या होगा? AB। सिमिलरली आगे वो बात कर रहा है cos A के बाद cos C, सॉरी cos B। जब cos B के बारे में बात कर रहा है तो वो इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है। जब इसके बारे में बात कर रहा है तो अब जो बेस है वो ये है BC, है ना। तो फॉर्मूला वो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो BC अपॉन AB। अब चूंकि उसने दिया है, क्या दिया है? सो क्या दिया हुआ है? cos A इज इक्वल टू cos B। cos A इज इक्वल टू cos B। तो आप ध्यान से देखें, AC
अपॉन ए बी इज इक्वल टू बेटा बी सी अपॉन ए बी। बहुत ध्यान से देखोगे तो ये ए बी सी ए बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ। अब क्या हुआ, ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्या ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो देखो ए सी ये है, ए सी ये है और बी सी ये है ना। जब ये इक्वल होंगे तो इनके जो एंगल जो होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड वाले एंगल होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए सी है ना, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर हमारा 6 भी हो गया। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, मेरे प्यारे बच्चों उसने ये बोला है कि एंगल ए और बी दोनों कैसे हैं, एक्यूट एंगल है, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आपको एकदम ऐसा अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा कि आप भी कहेंगे सर मजा आ गया। चलिए एक एक करके अपन इसको पहले डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें इस पूरी एक्सरसाइज में जो ट्रायंगल यूज होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज होगा। ठीक है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बेटा ड्रॉ करते हैं। ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग ये जो क्वेश्चंस है ना इसके अकॉर्डिंग अरेंज करने का प्रयास करेंगे। देखिए जरा, जैसे उसने मेरे को बोला कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, राइट ना बेटा। तो देखो ये भी एंगल होगा 90 डिग्री, एक्यूट एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। इट मींस ये और ये, तो मैं यहां पे नाम दे देता हूं ए, ये बी एंड ये सी, ऐसे। तो इसमें ये एंगल ए और एंगल बी ये दोनों ही कैसे हैं, एक्यूट एंगल है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए एंड एंगल बी बेटा, एंगल ए एंड एंगल बी आर कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। इसके साथ ही साथ एंड एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ओके, अब बात यहां पे स्टार्ट होती है ना। फिर उसने बोला सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। अब मेरी बात को यह बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा आप। देखिए, जब हम cos A की बात करेंगे, भी किसकी बात कर रहे हैं बेटा, cos A की बात कर रहे हैं। जब देखो cos A मतलब ये वाला है, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं। ये इसके लिए होगा क्या, बहुत सिंपल है। जब हम इस पे मतलब लीगली डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये जब हम cos A की बात कर रहे हैं उस समय ये जो है ये बेस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, बेस का। और ये जो है ये काम कर रहा है परपेंडिकुलर का, जब A के लिए बात कर रहा है। क्योंकि जिस एंगल की बात करते हैं उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये मैंने इंट्रो वाली वीडियो बहुत अच्छे से आपको कवर कराया। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा PBP अपॉन बेटा HHB। जब कॉस के लिए डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे, इसका मतलब ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। किसके बारे में बात कर रहा हूं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैं ये बता रहा हूं cos A के लिए ये बेस है, तो बेस क्या हो गया हमारा, AC। क्या हो गया, AC। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हाइपोटेनस चेंज होने वाला है नहीं परपेंडिकुलर में, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हाइपोटेनस यही रहेगा AB। ये तो cos A के लिए बात हो गई लीगली। अब देखिए एंड cos B, अब cos B के लिए मैं डिस्कस आपसे कर रहा हूं, इसका मतलब मैं यहां के लिए बात कर रहा हूं, इस एंगल के लिए बात कर रहा हूं बेटा। जब इस एंगल के लिए बात कर रहा हूं तो ये मेरा बेस है। क्या है, ये मेरा बेस है और ये
हाइपोटेनस ये होगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस चेंज होने वाला है नहीं, मैं पहले बता चुका हूं इसको। अब समझिए मेरी बात को, cos b के लिए बात कर रहा हूं तो बेस ये होगा BC अपॉन AC। हम कहां से लिख रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनस cos की वैल्यू होती है। नाउ अब वो क्वेश्चन में ही देखें, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाए, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या लिखा है हमारा, cos A इज इक्वल टू बेटा cos B, और ये दोनों ही वैल्यू cos A और cos B हम ऊपर निकाल चुके हैं, आप देखिए, है ना। तो इसको वैल्यू का आप अरेंज करेंगे बेटा, AC अपॉन AB, ओके, इज इक्वल टू BC अपॉन AC, है ना। दोनों में क्या, सॉरी AB आएगा, देखो दोनों जगह क्या आएगा बेटा, AB आएगा, ओके। तो दोनों जगह आप देख रहे हैं AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास केवल जो बचेगा यहां पे AC इज इक्वल टू ये BC, ये वाला AC इज इक्वल टू क्या, BC, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब मेरी बात को समझिए, है ना, कि AC इज इक्वल टू AB, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उसके एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो देखिए एंगल इसके सामने क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल C, ये देखो हमें प्रूफ करना था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, सॉरी यहां पे एंगल B के साथ क्या आ रहा है, एंगल A, क्या आ रहा है बेटा, एंगल A। तो ये समझ में आ गया, दोनों बराबर है, और करके चाहो तो लिख दो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो क्या हुआ, सॉल्व। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के बाद अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, क्या लिखा है, इवेल्युएट, हमें इसका मान निकालना है, वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन अब चूंकि 4 5 6 हो चुके हैं, तो आपको ये वाला क्वेश्चन सिंपल लगने वाला है। क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, चलो करते ही हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं बेटा। फर्स्टली ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, ये सिंपल काम, राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया। अब इसके बाद आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मैंने बेसिक जो फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उन सब के लिए। एक्चुअली उन सभी में ये फॉर्मूला यूज होगा ही। फॉर्मूला क्या है, PBP अपॉन बेटा HHB, PBP अपॉन HHB, है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये मैं आपको एक निमोनिक्स के तहत इसको याद भी कराया था। अब यहाँ पे कॉट की वैल्यू, कॉट के लिए दिया हुआ, राइट। तो कॉट को समझना पड़ेगा यार बेटा, कैसे है कॉट, कहाँ है कॉट, ठीक है। तो कॉट के लिए ही मैं डिस्कस करूं तो कॉट ये है, ये कहां से, नीचे से पढ़ेंगे तब, ये होता है कॉट थीटा, ओके। इसकी थोड़ी सी नेमिंग और कर देते हैं अपन, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, राइट। चलिए नेमिंग बहुत सिंपल तरीके से करूंगा, A B और AC, ये 90 डिग्री है, और यहां पे जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो ठीक है। थोड़ा सा लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC बेटा, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल C इज इक्वल टू थीटा है, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं, है ना। अब गिवन में क्या था, कॉट थीटा, क्या है बेटा, कॉट थीटा 7/8, कितना है, 7/8। अब आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कॉट थीटा क्या है, देखो जरा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, बेस मेरा है 7, ये 7 है ना, और इसके बाद क्या आएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 8,
इट मींस मुझे हाइपोटेनस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस फाइंड करते लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC यूज पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इसके अकॉर्डिंग देखें तो हाइपोटेनस स्क्वायर बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके ना बेटा, है ना। अब इसमें आप क्या करिए, वैल्यू अरेंज कर दीजिए। वैल्यू हमारे पास है, देखो दोनों ही वैल्यू हमारे पास है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ओके चलिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 49, बहुत ही सिंपल है ये तो सर, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113। यहां से बेटा स्क्वायर हटाओगे रूट आ जाएगा, बिल्कुल एकदम मैथ का बेसिक लॉ अपन यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा हौच पौच काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको समझने की एक्स्ट्रा जरूरत है, राइट ना बेटा। बहुत ही सिंपल तरीके का वाला, और हर एक बच्चे को ये चीज पता है पहले से ही। ओके तो मेरे पास AC की वैल्यू भी आ गई, इट मींस मेरे पास हाइपोटेनस भी आ चुका है। ये मेरे पास रूट ऑफ 113 करके हाइपोटेनस आ गया। तो ट्रायंगल की तीनों जो साइड्स थी वो हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब हम एक एक करके इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एक करके क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए तो कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क अपने करना पड़ेगा। ये मैं पूरा सॉल्यूशन उठा के यहां ले आया, ठीक है ना बेटा। इसको एक बॉक्स के अंदर लिख दिया मैंने, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 1 प्लस, ये लिखा हुआ है ना, चाहो तो मैं इसको ही यूज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्व करने जा रहा हूं। ये अब इसमें आप देखो एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, राइट। आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, देखो मैथ्स जब हम सॉल्व कर रहे हैं ना तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। मैंने आइडेंटिटी के लिए पर्सनल एक वीडियो बनाई है, एल्जेब्रिक फॉर्मूले, है ना, वही वाले यहाँ पे यूज हो रहा है। तो एक बार आप चाहो तो वॉच कर सकते हो, या फिर आपको खुद से याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम। तो इसमें एक फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है सर, A माइनस बी एंड A प्लस बी। तो आप देखो ऐसा ही कुछ लिखा आ रहा है। यदि हम थोड़ी देर के लिए 1 को A पढ़ें और साइन को B पढ़ें, तो देखो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो उसको जो इस वाली फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिख देंगे इसको, मैं यहीं से यूज कर रहा हूं ना। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा ऑफ स्क्वायर अपॉन क्या, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे वो यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर सबको पता है 1 ही होता है, साइन स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बस इतना काम हमें करना है। अब इसके बाद मैं आगे कराने को आगे भी करा सकता हूं और इसी से आंसर लेके आ सकता हूं, लेकिन चूंकि मेरे को वैल्यू भी अरेंज कराना है इसलिए मैं यहां पे वैल्यू का ही काम कर रहा हूं। मैं दोनों तरीके से आपको कराऊंगा, ठीक है। देखो यदि मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा होता है बेटा बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना 8 अपॉन हाइपोटेनस 113, और दूसरा हमारा यूज होगा कॉस थीटा। कौन सा यूज होगा, कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 7 अपॉन क्या है हाइपोटेनस 113। बस ये ही हमें यूज करना था,
चलिए देखिए कैसे करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन की जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू है 8 अपॉन रूट ऑफ, चूंकि साइन पे स्क्वायर है, ध्यान से देखना, साइन पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस कॉस 7 अपॉन रूट ऑफ 113 ऑफ होल स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, 1 माइनस 8 का स्क्वायर होगा बेटा 64, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ये स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, है ना, रिमूव हो जाएगा रूट, तो कितना हो जाएगा 113 एज इट इज बेटा, अपॉन 1 माइनस 7 के स्क्वायर कितना हुआ सर 49, 113, यहां पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब 2 स्टेप और है बस अपना आंसर, 2 स्टेप और है अपना आंसर। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम 113 आ गया सर, ये इधर जाएगा 113 माइनस कितना बेटा 64, अपॉन यहां पे भी एज इट इज काम हो रहा है 113 माइनस कितना बेटा 49, ये 113 से 113 कैंसिल आउट हुआ, ये क्या हो गया कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए जरा, जब मैं 113 में से 64 को माइनस करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा 49, कितना आएगा 49, और जब 113 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरा आएगा 64, कितना आएगा 64, और यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर है, यही क्या है बेटा आंसर है। आपने यहां वैल्यू रख के करा, एक तरीका और है जो मैं बता रहा था आपको, मैं उस तरीके से भी आपको सॉल्व कराऊंगा, चलिए उसको भी एक बार अपन देख लेते हैं, क्या बात है, देखने में तो मजा ही आएगा। चलिए देखो, इसको मैं ध्यान से देखना, इसको मैं यहां पे आगे अप्लाई कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे देखो, फॉर्मूले होना बहुत जरूरी है यदि हम मैथ को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, ये अच्छे लेवल पे सीखना चाहते हैं तो, है ना। तो देखो दूसरा तरीका इसका क्या है, आपको पता है, मैंने याद भी कराया आइडेंटिटी में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बच्चों को याद आ रहा होगा और बोल रहे होंगे कॉस स्क्वायर थीटा सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे सर ये तो आपने बहुत अच्छे से याद कराया था, ये तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, हमें याद है, ओके। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री आइए आप, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री में कॉस अपॉन साइन, अरे सर ये तो कॉट स्क्वायर होता है, याद आ रहा है हमें, ठीक है, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए कॉट, एक्चुअली लीगल बात क्या है, देखो कॉट तो सर हमारा आंसर ही था, देखो हमें कुछ मेहनत करना ही नहीं था, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, कितना है बेटा 7/8, 7/8, चूंकि कॉट तो स्क्वायर इसलिए इसका होल स्क्वायर, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, और जैसे ही इसके स्क्वायर को आप खोलोगे आपके पास आपका आंसर आपको चमकता हुआ नजर आएगा, देखिए ये हो जाएगा कितना बेटा 49, और ये कितना हो गया 64, अरे वाह सर, देखो जरा कैसा लगा भाई, कैसा लगा, आया बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए देखिए, ये मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दोनों तरीके से इसलिए सिखाया कि यदि हम फॉर्मूले पे बहुत अच्छी कमांड है, बहुत अच्छी पकड़ है, तो यदि हमारे थोड़ा बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो भी रहा है तो हम इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं और हमारे नंबर नहीं कटेंगे, हमारे नंबर आउट ऑफ आएंगे। और ये हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि मैं अच्छे से अच्छे नंबर अचीव करूं जिससे मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छा गिफ्ट दे पाऊं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसी का क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मैं इसको सही करके आपको आंसर दूंगा। एक्चुअली जो आप बुक में देखोगे तो हमारा जो आंसर सॉरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो ये लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा, ये कोई अलग चीज नहीं थी ये, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ये 2 थीटा ये गलती से लिख गया होगा, एरर होगा, माइनर मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। अब ये क्या है, ये वास्तव में देखा जाए तो यही का ये लिखा था जब अपन ने यहां पे सॉल्व करा है, ठीक है ना। तो देखो इसको हम तो बिल्कुल लिख ही सकते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं है, चाहो तो हम वहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हो गया 7/8 बेटा ऑफ होल स्क्वायर। जैसे इसको खोल के लिखोगे आंसर वही का वही है, फर्स्ट का भी आंसर वही है और सेकंड का भी आंसर वही है सर।
और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को पूरी अच्छे से क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से फाइनली आंसर तक पहुंचाया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा। बस एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपसे बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ इस क्वेश्चन को आप करके आ पाओ।